6 ways to learn anything faster। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपके साथ 6 ऐसे इफेक्टिव तरीके शेयर करने वाला हूँ जिसमें से कुछ एलन मस्क खुद यूज करते थे। If you wanna know why this video is so important, I kindly request you कि आप हमारा ये वीडियो पहले देखें। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल कलेक्ट्यूबर पे, जहाँ हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे सेल्फ हेल्प, इंफॉर्मेटिव और कॉमेडी कंटेंट लाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उस रेड बटन पे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Number 6. To learn anything faster, you need to be fast. By Jim Kwik. Fast यहाँ पे एक्रोनिम है, जहाँ F stands for forget। काफी वियर्ड है ना कि सीखने का पहला स्टेप ही भूलना है, पर ये जितना वियर्ड साउंड करता है उससे कहीं ज्यादा ऑसम है। लेट्स अज्यूम कि आप किसी XYZ टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं और कोई बुक या आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं, तो उससे पहले आपको 3 चीजें भुलानी या इग्नोर करनी पड़ेगी। फर्स्ट, आपको उस XYZ टॉपिक पे जो भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है वो टेम्परेरीली भूल जाए। ऐसा करना हेल्पफुल है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें सब पता है, पर रियलिटी अपोजिट भी हो सकती है। सेकेंडली, जब तक आप इस XYZ चीज के बारे में सीख रहे हो, अवॉइड मल्टीटास्किंग। जी हाँ, मल्टीटास्किंग की वजह से अटेंशन, ग्रास्प और रिटेंशन डिवाइड हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट हमारे लर्निंग प्रोसेस में आते हैं स्पीड ब्रेकर्स। डोंट वरी, डोंट मल्टीटास्क, जस्ट कॉन्सेंट्रेट व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। और ये थर्ड पार्ट काफी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड माइंडसेट। अगर आपको स्पीड अप करना है तो कंपल्सरीली आपको अपने खुद पे डाले हुए बंधनों यानी लिमिटेशंस को हटाना पड़ेगा। मैं एक स्लो रीडर हूँ, मेरी मेमोरी खराब है, अंडरस्टैंडिंग लो है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ वर्षों के हार्ड वायरिंग और आपके दिमाग के खेल है। स्नैप आउट ऑफ इट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिव। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन की इंग्रेडिएंट होता है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना मतलब क्या? टेक डाउन इमीडिएट नोट्स। हाँ, आई न्यू काफी बोरिंग लगता है, पर क्या आपको ये पता है कि लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ उनकी क्लास के बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। उन दोनों ग्रुप्स को सेम लेक्चर में सेम टॉपिक सिखाया, बट द डिफरेंस वॉज कि ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को कहा गया था कि यू आर नॉट अलाउड टू टेक नोट्स इन ओल्ड वे यानी पेन और पेपर वे, बाकी उनकी मर्जी। और दूसरी तरफ ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को स्ट्रिक्टली पेन और पेपर नोट्स लेने पर इंस्ट्रक्ट किया गया था। एक हफ्ते बाद उन दोनों ग्रुप्स की टेस्ट हुई। ग्रुप ए का एवरेज स्कोर था 48% और ग्रुप बी का एवरेज स्कोर था 71%। Another way of active participation is questioning। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो it's always better to think thoroughly and question yourself। ये ऐसा क्यों होता है? क्या इसे किसी और तरीके से किया जा सकता है? और जो भी मन में आए, just try to find answers to those questions। आपको improvement clearly नजर आए। फास्ट लर्निंग में अगला लेटर है S। S stands for state। आपका करंट स्टेट या मूड आपके लर्निंग कैपेबिलिटी को और ग्रास्प को हेवीली इम्पैक्ट करता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या आपको स्कूल में सिखाई गई सारी चीजें डिट्टो याद है? नहीं ना? एब्सोल्युटली, मुझे भी नहीं, क्योंकि स्कूल लर्निंग के समय मेजॉरिटी ऑफ इमोशंस आर रिलेटेड टू बोर्डम। तो इसे टैकल कैसे करें? अगर आश्चर्यचकित होना है तो अपने डेढ़शानेगिरी को साइड में रखिए। अकॉर्डिंग टू सूफी एंड थियोलॉजियन रूमी, आपका स्टेट ऑफ इमोशन सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो अपना पोस्चर या ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करिए। अपने आप को
मोस्ट एनर्जाइज स्टेट में विजुअलाइज करिए। आपको उस XYZ चीज से होने वाले फायदे के बारे में सोचिए या कुछ भी सुटेबल करिए। बट फॉर लर्निंग यू नीड टू बी फैसिनेटेड एज वेल एज क्यूरियस। रिमेंबर दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेटर है T which stands for teach। रुकिए, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। जब आप वो XYZ चीज किसी और को सिखाने के लिए सीखते हो तो उसके 3 बेनिफिट्स होते हैं। पहला, मैक्सिमम इन्फो आप सोख पाते हो ताकि उतना ही अच्छा आउटपुट आ सके। दूसरा, आप बारीकियों पे ध्यान देते हो और नोट्स पूरी डिटेल्ड बनाते हो। एज ए रिजल्ट आप गुड क्वालिटी क्वेश्चंस भी पूछते हो। और तीसरा, जब आप किसी को कोई चीज सिखाते हो उससे दूसरी, तीसरी या हजारों बार सीखते हो जिससे वो मेमोरी में लॉक हो जाता है। अब सवाल ये कि सिखाए किसे? घर में छोटा भाई बहन हो तो उन्हें सिखाइए, या फिर कोई एल्डर जो सिर्फ सुनना पसंद करता हो उसे, या अपने फ्रेंड सर्कल में, या किसी और को। और अगर इनमें से कुछ भी पॉसिबल ना हो तो आप ये सोच के चले कि आपको एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देना है। कुछ भी करिए, बट नीड टू टीच कैन चेंज द गेम फॉर यू। नंबर 5, टेकिंग ब्रेक्स एट राइट इंटरवल्स। लाउसियाना स्टेट यूनिवर्सिटीज सेंटर फॉर एकेडमिक सक्सेस की स्टडीज में ये सामने आया है कि अगर आप किसी चीज को सीखने के एक सेशन के लिए 30 या उससे कम मिनट्स देते हैं तो वो इनसफिशिएंट होता है। और कॉन्ट्रास्टिंगली अगर आप एक ही सेशन को 50 मिनट या उससे ज्यादा देते हैं तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकती है या सिंपली आप बोर होने लगोगे। हमारा ब्रेन अर्थ पे सबसे कॉम्प्लेक्स चीजों में से एक है और उसे अगर उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज करना है तो वी मस्ट अबेड बाय द लॉज ऑफ नेचर। आप 2 लॉन्ग या 2 शॉर्ट सेशंस ट्राई कर सकते हैं। बस अपनी प्रोडक्टिविटी नोटिस करना। एंड लेट मी नो योर एक्सपीरियंसेस इन कमेंट्स। टाइम, एफर्ट्स और रिसोर्सेस वेस्ट करने से अच्छा है एक हफ्ते के लिए आप हर दिन अपने शेड्यूल में हर एक टास्क के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम देके देखिए, 30 मिनट्स से 50 मिनट्स तक के बीच में, और अपने प्रोडक्टिविटी लेवल्स रात को नोट कीजिए। बाय द एंड ऑफ द वीक आपके पास होगा अपना पर्सनलाइज्ड इंटरवल। और हाँ, अगर ब्रेक ले रहे हो तो वो भी 5 से 10 मिनट एक्सीड नहीं करना चाहिए। हैव अ वॉक, स्ट्रेच, गेज आउटसाइड द विंडो एंड गेट बैक टू ग्राइंडिंग। नंबर 4, बॉइलिंग डाउन थिंग्स टू सिंपलेस्ट प्रिंसिपल्स एंड रीजनिंग अप बाय एलन मस्क। ये टूल आपकी थिंकिंग डिस्टर्ब करने का पोटेंशियल रखता है, सो लिसन केयरफुली। एलन मस्क एक ऐसे विजनरी एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने रॉकेट्स भी सेल्फ स्टडी से डेवलप किए बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के। अगर आप उनके लाइफ लेसन्स और बुक रिकमेंडेशंस जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो जरूर देखिएगा। कमिंग बैक टू द हैक, लेट्स इमेजिन आपको कोई XYZ चीज सीखनी या समझनी है तो उसे अपने कंप्लीट फॉर्म में लीजिए और स्टेप बाय स्टेप, प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल ब्रेक डाउन या डिसॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, रात में अंधेरा क्यों होता है? तो सबसे पहले अंधेरा होता है क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम में जो कलर्स होते हैं उनकी विजिबिलिटी के लिए सर्टेन फ्रीक्वेंसी जरूरी होती है और उन्हीं से बनते हैं फोटॉन्स या लाइट। पर रात में सन के एब्सेंस की वजह से एटमॉस्फेयर में फोटॉन्स भी एब्सेंट होते हैं जो रिजल्ट करता है डार्कनेस में। जैसे ही आप बॉटम मोस्ट या फंडामेंटल प्रिंसिपल पे पहुंचे तो वहां से ऊपर रीजन करना शुरू कीजिए। आप अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से शायद कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं। That's it for part 1। हम जल्दी ही part 2 भी लेके आने वाले हैं जिसमें टॉप 3 मेथड्स फॉर लर्निंग फास्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। So if you haven't subscribed, just press on that red button and set notification bell all। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Live long and prosper.